दोस्तों जबरदस्त खबरों में छाया हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री। पहला, रिलायंस रिटेल के शेयर आउट ऑफ प्रमोटर ग्रुप के कैंसलेशन के रूप में, और दूसरी खबर दोस्तों रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के अमालगेशन के रूप में। दोस्तों जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर धारक जो है उनको रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के शेयर मिलेंगे। कैसे, ये दोस्तों हम देखेंगे। दोस्तों यस, अपडेट्स अबाउट द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट between Reliance Industry Limited and Reliance Strategic Investment Limited। कैसे दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर धारकों को रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के शेयर दिए जाएंगे। द इफेक्टिव डेट ऑफ द स्कीम इज जुलाई 1, 2023। दोस्तों रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड RSIL, जो अब हम आगे पढ़ेंगे, RSIL, right, shall issue and allot one fully paid up equity share of RSIL having face value of 10 each for every one fully paid up equity share of rupees 10 each of the company to the shareholder of the company whose names are recorded in the registrar of the members, or record of the depository as on the record date। दोस्तों जिनके भी पास रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर है, राइट, हर एक रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर का धारक को एक रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का शेयर दिया जाएगा। दोस्तों थर्सडे, गुरुवार, जुलाई 20 has been fixed as the record date for the purpose of determining the equity shareholder of the company entitled to receive the resulting company new equity share। जी हाँ दोस्तों, 20 जुलाई रिकॉर्ड डेट तय की गई है। 20 जुलाई तक जिनके डिमेट अकाउंट में रिलायंस इंडस्ट्री होंगे उनको रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का शेयर दिया जाएगा। दोस्तों द रिजल्टेंट कंपनी न्यू इक्विटी शेयर शेल बी इशूड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। याद रखिए दोस्तों, ये जो शेयर है ये डीमेट में दिए जाएंगे, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में, राइट, फिजिकल फॉर्म में नहीं। द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी होल्डिंग इक्विटी शेयर इन फिजिकल फॉर्म, जिनके भी पास दोस्तों फिजिकल फॉर्म में रिलायंस है वो जरा ध्यान से इन चीजों को पढ़िए, आर रिक्वेस्टेड टू सेंड अ लेटर टू द रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ऑफ द कंपनी। दोस्तों के फिनटेक है इनके रजिस्ट्रार, containing अपना नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल एंड द डिटेल ऑफ द डीमेट अकाउंट along with the company of self attested PAN and self attested client master sheet of their demat account, either by email, post, speed post, courier or hand delivery, so as to reach to the KFinTech no later than 5 working days prior to the record date। दोस्तों ये किसको करना है? सिर्फ उन्हीं को करना है जिनके पास फिजिकल शेयर है। अगर फिजिकल शेयर है तो आपको अपनी इन सारी डिटेल के साथ दोस्तों के फिनटेक को अपने क्लाइंट मास्टर यानी डीमेट अकाउंट की डिटेल भेजनी रहेगी, राइट। तो कब तक? रिकॉर्ड डेट 20 थी दोस्तों, तो 14 जुलाई शुक्रवार तक आपको ये डिटेल रजिस्ट्रार को भेजनी रहेगी, जिससे आपको अपने शेयर डीमेट में मिल सके। दोस्तों अगर हम ये नहीं कर सके, हम यानी कौन, आपके पास रिलायंस डीमेट में है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली नई कंपनी के शेयर इशू हो जाएंगे। लेकिन अगर फिजिकल फॉर्म में है तो आपको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इन द इवेंट नो डिटेल आर रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर होल्डिंग इक्विटी शेयर। दोस्तों अगर डिटेल फिजिकल जिनके पास है शेयर वो नहीं भेज पाए तो RSIL के शेयर जो ट्रस्टी है उनको डिमटेरियलाइज फॉर्म में भेज दिए जाएंगे और उनके पास रहेंगे। दोस्तों कब तक? जब तक आप फिजिकल फॉर्म में अगर आपके पास शेयर है आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देते हो, आप एक बार डिटेल दे दोगे, अपना क्लाइंट मास्टर दे दोगे, फिर यस ट्रस्टी से वो डीमेट अकाउंट में आपके ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट।
सो यस, रेडी हो जाइए रिलायंस के लिए। अप्रूव द अपॉइंटमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। दोस्तों डायरेक्टर चुन लिए गए हैं आने वाले 5 साल के लिए। श्री राजीव महर्षि एज एन एडिशनल डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या दोस्तों पद्म भूषण भी है। श्री सुनील मेहता एज एन एडिशनल डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। श्री विमल मनु तन्ना एज एन एडिशनल डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दोस्तों इनके अलावा रिकमेंडेड टू द मेंबर ऑफ द कंपनी द अपॉइंटमेंट ऑफ ईशा मुकेश अंबानी, यस दोस्तों मुकेश अंबानी जी की बेटी, एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड अलोंग विद हिम श्री अंशुमान ठाकुर एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अप्रूव्ड the appointment of Shri Hitesh Kumar Sethia as Managing Director and CEO of RSIL for a period of 3 years. Decided, दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट इन्होंने ये भी डिसीजन लिया है that they will not to constitute global depository receipt program of RSIL, right? तो GDR इनका इशू नहीं किया जाएगा। तो अब रिलायंस इंडस्ट्री का तो ऑलरेडी जीडीआर है, तो रिलायंस इंडस्ट्री का जीडीआर ऑलरेडी है, उस पर भी तो एक एक शेयर आएगा। जिनके भी पास जीडीआर है उनको रिलायंस आपकी नई कंपनी का तो क्या होगा दोस्तों, न्यू इक्विटी शेयर टू बी इशूड बाय आरएसआईएल इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री अंडरलाइंग द जीडीआर ऑफ रिलायंस विल बी सोल्ड, ध्यान से पढ़िए दोस्तों, will be sold by the GDR depository and the proceeds thereof will be distributed to holder of Reliance GDR in accordance with the depository agreement entered into between the company and the GDR depository, right? तो हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजें दोस्तों देखी, जैसे कि नई कंपनी का आगमन RSIL, हमने देखा एक रिलायंस पे एक शेयर मिलेगा, हमने देखा 20 तारीख आपकी रिकॉर्ड डेट है, तब तक जिनके पास रिलायंस है यू आर एंटाइटल्ड। और हमने कुछ नए डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट देखा, साथ ही में हमने महत्वपूर्ण चीज देखी कि जीडीआर इसका नहीं इशू किया जाएगा, राइट? सो रेडी हो जाओ दोस्तों रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के लिए एक नई कंपनी रिलायंस की ओर से जो आपके बाजार में लिस्ट रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ